कृपया मुझे बताएं मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं बात शुरू करूं। कोई मैसेज दें मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ठीक। प्रणाम मित्रों, आपको प्रतीक्षा कराई, मैं 5 मिनट देर से शुरू कर पाया। मैं जहां बैठता हूं अपने ऑफिस में वहां सिग्नल नहीं थे, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा। इतनी देर में दोबारा सेटिंग करने के लिए क्षमा चाहूँगा। राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता पर बात करनी है आज मुझे। मैं यहां से जो बिल्कुल करंट है उसी से बात करना चाहूँगा। 2 दिन पहले अभी राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी गई। शिलान्यास पहले भी हो चुका है, कई बार भूमि पूजन कई बार हुआ प्रधानमंत्री जी के। वही हुआ जिसकी एक चौकन्ने पर्यवेक्षक के नाते, भागीदार के नाते, दृष्टि रखने वाले के नाते इस आंदोलन पर अपेक्षा थी। राम जन्मभूमि आंदोलन तकरीबन 500 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। बाबर ने हमारे आराध्य की भूमि, हमारे आराध्य का मंदिर तोड़ा। कोई 2.25 लाख लोग मारे गए, जमकर खांडा बजा, और ऐसे 10, 20, 50 बार युद्ध हुए। 14 अगस्त 1947 को इस लगातार के संघर्ष की सबसे मर्मांतक पराजय हुई। पाकिस्तान बन गया, पूज्य भारत माता के दोनों हाथ काट दिए गए। इस बार हमारे मंदिरों को ढाने वालों, तोड़ने वालों, मस्जिद बनाने वालों को अपनी शक्ति का विश्वास नहीं था। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और भगवान राम की उस बाबरी ढांचे में प्राकट्य हुआ। उसके बाद तुरंत मुकदमा कर दिया गया। नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को निर्देश दिए। गोविंद वल्लभ पंत जी ने वहाँ के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बंद करने के लिए कहा कि मंदिर मूर्ति हटवाओ। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बलवा हो जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये शक्तियां जो मंदिर ढा रही थीं वो कोर्ट में चली गईं। 60-65 साल हाशिम अंसारी मुकदमा लड़ता रहा। उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह आ गया। जो 250 लोग चुने गए, उसमें हाशिम अंसारी का बेटा भी इस भव्य मंदिर की नींव रखते समय मौजूद था। हम कभी अपने शत्रु को नहीं पहचान पाते, जो लगातार ये काम कर रहा है। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा, मगर राम जन्मभूमि का जो वर्तमान का आंदोलन है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करता हूं। मुरादाबाद के एक सज्जन थे, दाऊद अल खन्ना। ये कांग्रेस के एमएलए रहे और मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश में। इन्होंने इस विचार को मुरादाबाद में जो संघ के विभाग प्रचारक थे दिनेश चंद्र त्यागी, उन तक पहुंचाया। दिनेश चंद्र जी ने इस पर विचार किया। फिर इसके बाद प्रदेश में, और उस समय देवड़े जी हमारे क्षेत्र प्रचारक थे, उन तक पहुंचाया और उन्होंने फिर नागपुर से बात की और ये तय हुआ कि इसको आंदोलन की शक्ल दी जाएगी। एक संगठन हिंदू जागरण मंच बनाया गया। दिनेश चंद्र त्यागी उसके पश्चिम उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री बने। पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक और व्यक्ति थे, और हिंदू सम्मेलन करके जगह जगह समाज में जागरण की प्रक्रिया तय की गई। सबसे पहला हिंदू सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ, उसके बाद काशीपुर में हुआ, बिजनौर में हुआ, पीलीभीत में हुआ और मुजफ्फरनगर में हुआ। उस सम्मेलन में तो उस समय के जो सरसंघ चालक थे संघ के, रजू भैया, वो भी पधारे थे। एक
उल्लास का वातावरण सारे में बनता चला गया और इस आंदोलन की तैयारी हुई। होते होते ये देखा गया कि अब ये प्रदेश से बाहर जा रहा है, तो इस आंदोलन को हिंदू जागरण मंच से विश्व हिंदू परिषद को दे दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने लगातार काम किए, कुंभों में प्रयास किए और वो आंदोलन फिर इस जगह आ गया कि 1990 आया। कुंभ में घोषणा हो गई कि हम भूमि पूजन करेंगे, कार सेवा करेंगे। ये उससे थोड़ा समय पहले केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार आई थी। चंद्रशेखर की सरकार में लगभग ये मनस्थिति थी कि ये मामला सुलझ जाएगा। यहां तक कि जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे वो लोग भी इस मनस्थिति में थे कि मामला निपट जाए, इन 3 मंदिरों को छोड़ दें तो ये झंझट खत्म हो जाए। यहां चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्ष के, यानी राम जन्मभूमि के पक्षकार और इसमें विश्व हिंदू परिषद मुख्य रूप से थी, और जो इस्लामी विचार के लोग थे उन लोगों को बुलाया। दोनों से कहा गया कि आप अपने अपने कागजात दीजिए। उन्होंने कागजात दे दी। एक चीज़ यहाँ और दर्ज करता चलूँ कि वहाँ पर कुछ भूमि ऐसी थी जो राम जन्मभूमि समिति ने खरीद ली थी। जो विवादित क्षेत्र है मस्जिद उसके या ढांचा, उसके आसपास में काफ़ी सारी ज़मीन थी जो खरीद ली थी। चंद्रशेखर सरकार ने उस सब का अधिग्रहण कर लिया। इंटेंशन ये थी कि इकट्ठी ज़मीन सौंप दी जाएगी। दोनों पक्षों से पेपर मांगे गए। राम जन्मभूमि के पक्षकारों ने पेपर दिए, बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने भी कागजात दिए। उन दोनों की फोटोकॉपी करा के दोनों को सौंप दिए गए एक दूसरे को कि आप पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, जिसे कानूनी भाषा में जवाब दावा कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुछ समझिए कोई 4 क्विंटल कागजात थे, उनके कुछ 60-70 पन्ने थे। अगले जवाब दावे में विश्व हिंदू परिषद ने वो जो 60-70 पन्ने थे उनके, उसमें से भी 15 पन्ने लगा दिए कि ये हमारे पक्ष की बातें हैं। यहां वामपंथी इतिहासकार कूद पड़े और इन कमबख्तों ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम हुए ही नहीं है, अनैतिहासिक बात है, कोई प्रमाण दे और फिर ये सिद्ध करे कि राम जन्मभूमि यहीं थी और यही मंदिर था और यही था और ये था। इस करके बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को यह विश्वास दिला दिया कि मामला खींच सकता है। नतीजा यह कि अगली मीटिंग में वो बैकआउट करके वो आए नहीं। फिर चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। कुंभ में घोषणा हो चुकी थी हम कार सेवा करेंगे। 1990 में विश्व हिंदू परिषद और हम सब लोग, मैं भी था उसमें, हम लोग पहुंचे। उत्साह का की कल्पना नहीं कर सकते आज आप लोग। हम मुट्ठी भर लोग थे, 100 करोड़ का देश था उस समय। उनमें से मुश्किल से कोई 1 लाख लोग पहुंचे होंगे, मगर 1 लाख लोगों के प्रति जो स्थानीय समर्थन था, मुझे लखनऊ से याद है, लखनऊ से जो ट्रेन जानी थी, हर डिब्बे में सारे लोग हम ही थे, कार सेवक ही थे। सबके हाथ में एक झोला, एक कंबल कंधे पर, 2-3 जोड़ी कपड़े, सारे भारत से लोग इकट्ठे हुए थे। देखकर ही कोई समझ जाता। हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, पुलिस वाले आते थे कि भाई हर डिब्बे में से 2-2, 3-3 लोग उतर जाओ, गिरफ्तारी दे दो। बहुत सभ्यता से, बड़ी शालीनता से, बड़ी मिठास के साथ वो कहते थे कि 2-3 लोग उतर जाओ, हमारे कागजों का पेट भर दो। और रेलवे में जो लोग थे वो भी इस पक्ष के थे कि जहां से पैदल चलकर अयोध्या जाया जा सकता, उन जगहों पर जंगल में ट्रेन रोक के विसल मारते थे और लोग उतर जाते थे। फिर एक जगह है मनकापुर के आसपास कहीं, जहां उन्होंने लोगों को उतार दिया। हम सारे लोग जंगलों से होते हुए, रास्ते नहीं पता थे, सारा ग्रामीण समाज खड़ा था। मुझे ध्यान पड़ता है कि हम लोग एक जगह रात में रुके, तो सर्दी थी, तो एक सज्जन ने कहा कि वो जो उपलों का एक वो ढेर बना देते ना, बिटौड़ा बोलते हैं पश्चिम में, तो उसको, तो मैंने सोचा उसमें सो जाऊं। तो उसने कहा कि इसमें सांप आते हैं, आप बाहर आओ, और एक पेड़ के नीचे उसने व्यवस्था कर दी। सुबह हम लोग उठे तो खाने के लिए जिसके पास जो था नहीं भी था। उस गरीब ने, जिसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे, सर्दी में कपड़े जिसके पास स्वेटर नहीं था, उसने 2 बोरी मक्का भून के, जो पॉपकॉर्न्स बनते हैं, इसकी शक्ल बना के हम लोगों को खिला दी। तब रोंगटे खड़े होते हैं। उसकी बूढ़ी मां बोली, भैया इस बार अकेले मत लौटना, इस कलंक को समाप्त कर देना। पूरा क्षेत्र तिलमिलाया हुआ था।
हम लोग सरयू के इस तरफ थे और गोली चली, वहाँ कई लोगों के, हमारे साथियों के गोली लगी। रात में एक सन्यास साधु थे, कोई वैष्णव साधु, उनके पास कश्ती थी, उससे वो ये सरयू पार करा रहे थे लोगों को। तो एक उसमें, और कुछ कश्मीरी बंधु भी थे उसमें जो जम्मू में विस्थापित आ गए थे। तो हम लोग रात में पहुंच गए। अगले दिन फिर जो हुआ उसमें लोग मारे गए और बड़ा हाहाकार मचा। फिर ये तय हुआ कि सब लोगों को वापस सरकार करेगी। 2092 आ गया। इस बार भी सन्यासियों का, संतों का आदेश था कि इस दिन कार्य सेवा होगी और भरपूर ढंग से साधु जाने कहां से उमड़ रहे थे। इस बार और अधिक लोग, कोई 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, नगर में, अयोध्या में पुलिस ना आ जाए, मिलिट्री ना आ जाए, पीएसी या सीआरपीएफ ना आ जाए, इसके लिए लोगों ने अपने घरों के पेड़ काट काट के सड़कों पर डाल दिए थे कि गाड़ी नहीं निकलने देंगे, सिर्फ पैदल वाले निकल पाए। दबाव पड़ा और एक सिरे से जाहिर है कि फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है, बाबरी ढांचा ढा दिया गया। इतना उत्साह था, मैंने अपनी आंखों से देखा, कमजोर पतले बूढ़े लोग ईंटों को लेकर के, ये बाबर की हड्डियां हैं, ऐसे मतलब हर्ष था कि 500 साल का कलंक समाप्त कर दिया। सारा मलबा उठा उठा के फेंक दिया गया। रात के कोई 3 बजे बल्ब जला, ट्यूबलाइट जली कि कब्जा छूट गया, क्योंकि राम जन्मभूमि में जो मूर्तियां रखी थी वो तो पहुंचा दी कारसेवकपुरम में। अब ये मैदान हो गया समतल। अचानक 3 बजे किसी के ध्यान में आया कि कब्जा छूट गया, तो फिर लाकर मंदिर, वहां मूर्तियां स्थापित की, चबूतरा बनाया, ये सब हुआ। इसके टूटने के बाद ही सब कुछ संभव हुआ है। जन्मभूमि की नींव में कसौटी के खंबे, वाराह की मूर्ति, ज़ाहिर मंदिर में वाराह की मूर्ति तो नहीं हो सकती, ये सब बाद में हुआ है। मैं अब थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि इतिहास क्या हुआ इसको तो आप नेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी सी बातचीत आज राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र यानी मैं और आप, हम सब, जिनकी ये धरती है, जो भूमि पुत्र हैं, जिनकी ये माटी है, जो यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं जाएंगे। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी पुण्य भूमि है। विश्व में हम कहीं भी हों, इसी धरती की तरफ देखते हैं। हम कहीं के नागरिक हों, यही हमारी भूमि है। हम सब की इच्छा होती है हम कहीं मरें, कहीं जलाए जाएं, मगर हमारी अस्थियां इसी धरती की किसी नदी में सिला दी जाएं। मैं सब समाज को एक राष्ट्र मानकर बात करता हूं और राष्ट्र की तरफ से बात करता हूं। ये राष्ट्र की धारणा वेदों से निश्चित होती है, कोई आज की धारणा नहीं है। अगर राष्ट्र को पुरुष मानकर बात करें तो मैं कुछ शब्द आपसे कहना चाहूंगा। मैं यानी राष्ट्र पुरुष, सैकड़ों वर्षों से आहत, लहूलुहान, पीड़ा से दहकता से सकता रहा। मेरी आंखें लहू रोती रहीं, अंगार बरसाती रहीं। मेरा हृदय जौहरों की ज्वाला को स्वयं में संजोए धधकता रहा। बड़ी कठिनाई से एक अवसर आया 500 साल बाद कि एक छोटे से घाव की सफाई हो, दवा लगाई जाए। ध्यान रहे मित्रों, ये ऐतिहासिक क्षण पड़ाव नहीं है। मुझे 1300 वर्षों का हिसाब चाहिए। ये बहुत छोटी घटना है, 1300 वर्षों का हिसाब चाहिए। तक्षशिला, नालंदा के खंडहर आज भी मुझे पुकारते हैं। असंख्य मंदिरों को तोड़े जाने का हिसाब शेष है। पैशाचिक बलात्कार की जाती असंख्य स्त्रियों के आर्तनाद मेरे कानों में गूंजते हैं। 1300 वर्षों से असंख्य जलते विद्यालय, पुस्तकालयों का धुआं मेरी आंखों में जलन पैदा कर रहा है। मेरी संतानें मेरी गोद से छीन के गुलाम बना दी गईं। उनकी चीखें मेरे कानों में आज भी पिघले शीशे की तरह दहक रही हैं। मेरी छीनी गई धरती मुझे आज भी पुकारती है। गौवंश की हत्या न रोक पाने वाला मैं आज भी नींद से चौंक के उठ जाता हूँ। ठंडे पसीने से नहाया हुआ मेरा बदन तिलमिलाया रहता है। 500 वर्षों के बाद रक्तिम इतिहास में थोड़ा सा बदलाव आया है। सर नायपॉल ने 1992 में हुए बाबरी ढांचे के विध्वंस को हिस्टोरिकल करेक्शन कहा था। 5 अगस्त उस हिस्टोरिकल करेक्शन का सुखद पड़ाव होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। राम जन्मभूमि की नींव भरने के कार्यक्रम के समय
भारत के 130 करोड़ लोगों में से 200 लोग चुने गए और उनमें से फैज़ खान, इकबाल अंसारी, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों को निमंत्रण गया। आया कौन, ये नहीं कह रहा हूं, निमंत्रण गया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए आंखें भर जाने की घड़ी है। के पराशर 92 वर्ष की आयु में जो मुकदमा लड़ रहे थे, 16 घंटे खड़े होकर, चीफ जस्टिस ने कहा भी कि बैठ जाइए, उन्होंने कहा नहीं, मेरे आराध्य का मुकदमा है। मैंने जाने कैसे कैसे लोगों का मुकदमा खड़े होकर लड़ा है, तो आज अपने आराध्य के मुकदमे के लिए मैं बैठ जाऊं। CS वैद्यनाथन जो इस केस में वकील थे, वो जूते उतार कर कोर्ट में मुकदमा पेश कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे कि मेरे आराध्य का मुकदमा है। इतना महत्वपूर्ण विषय, और उसमें हाशिम अंसारी का परिवार। हमें अपने शत्रु की समझ भी नहीं है, कौन क्या कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल तक हमें हमारे आराध्य के बीच में खड़े रहे और हमें मंदिर नहीं बनने दिया। विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी निर्देशों के कारण प्रभुराम का ही मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़े हैं, हमारे विश्वविद्यालय जलाए, पुस्तकालय जलाए, हमारे आचार्यों की हत्या की, हमारी स्त्रियों को भोगदासी बनाकर बाजारों में भेजा, हमें हर तरह से अपमानित किया, जजिया वसूला। हम लड़े, पराजित हुए, फिर लड़े, लगातार ये युद्ध चला है। संसार में दुनिया भर के देश, एक इकबाल का वो शेर है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ लोग इसको भारत के संदर्भ में जोड़ते हैं, वो इस्लाम के संदर्भ का शेर है। वो मुसलमान बनकर कह रहा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अकेली धरती है जिसने इस्लाम के 1300 वर्षों के लगातार संघर्ष के बावजूद उसे स्टैंड नहीं करने दिया। वह संपूर्ण भारत पराधीन नहीं हो सका। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों के हाथों 14 अगस्त 1947 में हमारी मर्मांतक पराजय पाकिस्तान बनने की शक्ल में हुई। फिर भी हमने, बचे हुए समाज ने 1949 में प्रयास किया। हमारे पूज्य स्थानों को ध्वस्त करने की कोई एक घटना नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, सारे में हज़ारों मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें हमारे पूज्य स्थानों पर खड़ी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने वालों को हमने पराजित नहीं किया, सैकड़ों लड़ाइयों में हमने की खाट खड़ी की है। अंततः अंग्रेज भारत को हिंदुओं से ही जीते थे। 1857 से पहले ही दिल्ली में मुगलों का बिस्तर हम ही ने गोल किया था। जानकारी के लिए आपके कुछ उदाहरण देता चलूं। 11 सितंबर 803 में दिल्ली के कब्जे के लिए युद्ध दौलतराव सिंधिया के नेतृत्व वाली मराठा सेनाओं और जनरल लेक के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेनाओं के बीच में हुआ था। मुगल बादशाह को तो महादजी सिंधिया उसके दरबार में ही औरतों को कपड़े पहना के नचा चुके थे। उसकी स्थिति तो एक हिजड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थी, कुछ और गंभीर। मुझे कुछ बड़ों के नाम लेने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मगर सत्य तो सत्य है। हल्दी की घाटी का जो युद्ध हुआ, उसमें जो हरावल दस्ता, बिल्कुल सामने का दस्ता, फ्रंट, वो हाकिम खांसूर पठान लड़ रहे थे वहां। इतनी जोर से हंगामा हुआ, हल्ला हुआ कि मुगल वहां से भागकर 3 किलोमीटर दूर शरण ली उन्होंने। हल्दी घाटी के मैदान से मुगलों को भगा दिया पठानों ने। अफगानिस्तान के ही थे, धर्मभ्रष्ट हुए हिंदुओं का स्थान था, पठानों का लगाव हमसे था। राणा जी ने हाकिम खांसूर और ऐसे हिंदुओं की घर वापसी नहीं की। अगर उस समय ये समस्या निपटा दी गई होती तो राजस्थान, सिंध, गुजरात की वर्तमान इस्लामी समस्या का समाधान तभी हो गया होता। 1757 में पेशवा रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा सैन्य ने दिल्ली पर कब्जा किया। अंताजी मुक्तेश्वर दिल्ली प्रांत के गवर्नर नियुक्त हुए। दिल्ली जीतकर भी मराठों ने मुगल दुष्टताओं को नष्ट नहीं किया। दिल्ली आए तो कभी, या दिल्ली के लोग कभी कुतुब मीनार जाइए, उसी प्रांगण में कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत, इस्लाम की शक्ति, एक मस्जिद है जिसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये 27 जैन और हिंदू मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई। ये मस्जिद दिल्ली पर मराठों के कब्जे के समय भी थी। इसे और ऐसी हर मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए था, मराठों ने नहीं किया। विदेशियों को आक्रमण
करने के बाद हमने पराजित किया, मगर उनके उत्पातों को, उनकी बेहूदगियों को, उनकी दुष्टताओं को नष्ट नहीं किया। धर्म भ्रष्ट करने वाले ऐसे केंद्रों को नष्ट किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। 1783 में बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों ने दिल्ली जीती। बेगम समरू, जो उस समय मुगल बादशाह की बीवी थी, उसने इन तीनों को अपना भाई बना लिया, राखी बांध दी। सामान्य मूर्ख हिंदू बन गए मूर्ख। मुगल शासक से उन्होंने जहां जहां गुरुओं के चरण पड़े हैं वो स्थान मांगे। उसी समय जो दिल्ली के गुरुद्वारे हैं गुरुओं से संबंधित, वो उन्हें मिले। मगर वो पिशाच व्यवस्था जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की, जिसने गुरु गोविंद, ये दिल्ली में ही हुआ, जिसने उनके साथियों को खौलते तेल में तला, जिन्होंने उनके टुकड़े काटे, जिन्होंने बंदा बैरागी को कत्ल किया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में जिंदा चुन दिया, उसे नष्ट नहीं किया। उसी परंपरा जिसने फतवे दिए थे, उसी परंपरा का इमाम लगातार चला रहा है। बुखारी उसी खानदान का आदमी है। वो खानकाएं, दरगाहें, मदरसे तब भी थे, मगर मुगल सत्ता की खाट खड़ी करना पर्याप्त समझा गया। उसकी जड़ें उखाड़ने की कोशिश नहीं हुई। बहुत बड़ा नाम है, एक नाम और लेता हूं। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू पदपाशाही की स्थापना की, मगर इस्लामी सत्ता के सताए हुए हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं किया। कोई मुझे 4 उदाहरण बता दे केवल कि वो सारी मस्जिदें जिन्होंने ये सब किया उनको ध्वस्त कराया हो। केवल 10 नाम ऐसे जिन मुसलमानों को वापस हिंदू बनाया हो। हिंदू स्त्रियों के साथ लगातार मुगल अत्याचार कर रहे थे, इस अत्याचार का जवाब मुगलों की स्त्रियों के साथ अत्याचार करके, अन्याय करके दिया गया हो। नतीजा, ये नागफनी फैलती चली गई। आज जो औरंगाबाद, जालना, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, मुंबई, सारी जगह पर इस्लामी आक्रामकता की समस्या है, उसे निष्ठ करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। आप संघ के जो सरसंघ चालक, पहले सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर जी, उनकी जीवनी पढ़िए। उसमें वर्णन है कि नागपुर में इस्लामी जुलूस निकालते थे और बहुत उद्दंडता होती थी, बहुत दंगा करते थे। उन्होंने गली तय की और दोनों तरफ, हर गली के जो नुक्कड़ थे उनमें प्रहार निकालने वाले संशय खड़े किए और वो मार मारी की तबीयत हरी हो गई। ये समस्या छत्रपति अगर उस समय ही कर लेते तो अब तक ये समस्या नहीं रहती। महाराणा रणजीत सिंह अफगानिस्तान से लेके पूरा पंजाब, उधर का पंजाब, इधर का पंजाब, सारा उनके राज्य में था। लाहौर उनकी राजधानी थी। आज वो राजधानी शत्रुओं के हाथ में है। क्यों? सिख साम्राज्य स्थापित किया, मगर शत्रु की विचारधारा को चिन्हित नहीं किया। बदला लेना तो छोड़िए, उसे नष्ट करने की बात भी नहीं सोची गई। संख्या बल बढ़ता गया और 1947 में संख्या के कारण वो निकल गए। हम हिंदू केवल व्यक्ति हैं। विवाह की हद तक हम जाती हैं कि हमें बेटा बेटी के लिए अपनी जाति में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर क्या हम धर्म के नाते एक हैं? नहीं है। तो हम एक कैसे होंगे? एक बहुत पुराना कथन है, युद्ध राष्ट्रों को एक करता है। शत्रु का बिल्कुल स्पष्ट वर्गीकरण कीजिए, शत्रुता को तय कीजिए। शत्रुओं को चिन्हित करना, उनसे निपटने की योजना बनाना, उसे कार्य रूप में परिणत करना ही इसका तरीका है। हम में प्रभावशाली, शक्तिशाली बनते ही शत्रु को क्षमा कर देने का रोग है। ये भी चिंता नहीं करते कि शत्रु क्षमा भी मांग रहा है कि नहीं। जन्मभूमि के इस आंदोलन के अंतिम चरण पर जिन लोगों ने निमंत्रण पत्र बांटे, उनके ध्यान में तो होगा कि हाशिम अंसारी वो चांडाल है जो जीवन भर प्रभु राम का मंदिर न बनने के लिए कोर्ट में खड़ा रहा। राम जन्मभूमि का जीवन भर मुकदमा लड़ने वाले महंत रामचंद्र परमहंस इस बला के बौड़म थे कि हाशिम अंसारी को अपने साथ कोर्ट ले जाते थे, स्वयं रिक्शे में बैठाकर। उन्हें कभी नहीं सूझा कि यही राक्षस प्रभु राम और उनके बीच में खड़ा है। उसके बाद उसका बेटा इकबाल अंसारी मुकदमा लड़ता रहा, उसे इस बार ने इन्वाइट कर लिया। क्या इनाम दिया था इन 70 साल राम जन्मभूमि के मंदिर न बनने देने के उपलक्ष्य में, इसके प्रयास करने के लिए उन लोगों को इनाम दिया गया? ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है,
इसमें नरमुंडों की संविधा लगती है, इसमें घी की जगह रक्त चढ़ता है। आज मेरा मन है अपने उद्गारों को अपनी कविता के माध्यम से आप तक व्यक्त करना चाहूँगा। ये मेरी 12वीं कक्षा में पढ़ता था तब की कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी मशहूर कविता है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं थोड़ा उस कविता से सहमत नहीं था। उसमें एक पंक्ति है, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। अटल जी इतिहास के व्यक्ति नहीं थे, हमने खूब तोड़ी है, खूब काम किया है। मध्य भारत तक मार पेली है हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत दूर तक मारा है। ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है कि हमने बदले नहीं लिए। अगर नहीं लिए तो हम बच कैसे गए। बहरहाल, तो इसलिए फिर कुछ मन में उद्गार थे। 17 वर्ष का मैं रहूंगा, तब के हैं, तो 3 छंद सुनिए। हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मेरे लिए हिंदू इसे कहते हैं। मेरी भ्रकुटी यदि तन जाए, तीसरा नेत्रमय शंकर का। ब्रह्मांड कांपता है जिससे, वह तांडव हूं प्रलयंकर का। मैं रक्त बीज शिर उच्छेदक काली की मुंड माल हूं मैं इंद्रदेव का तीक्ष्ण वज्र चंडी की खड्ग कराल हूं मैं चक्र सुदर्शन कान्हा का, मैं कालकोद कल्याणी का। महिषासुर के सम्रांगण में मैं अट्टहास रुद्राणी का। मैं भैरव का भीषण स्वभाव, मैं वीरभद्र की क्रोध ज्वाल। असुरों को जीवित निगल गया मैं, वह काली का अंतराल। देवों की श्वासों से गूंजा करता है निष्दिन वह जय। हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं शिव बलि सा दानशील, मैं हरिश्चंद्र सा दृढ़ प्रतिज्ञ। मैं भीष्म कर्ण सा शपथधार, मैं धर्मराज सा धर्म विज्ञ। मैं चतुष्नीति में पारंगत, मैं यदुनंदन यदुकुल भूषण। मैंने ही राघव वन मारे, मारीच ताड़ का खरदूषण। मैं अजय धनुर्धर अर्जुन हूं मैं, भीम प्रचंड गदाधारी। अभिमन्यु भेदक हूं मैं, भगदत्त समान शूलधारी। ये हृदयों में बसा लीजिए पंक्ति। मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूं, तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूं। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन हिंदू तनमन रग रग हिंदू मेरा परिचय। शत प्रबल खड्गरव वेग युक्त आघातों को मैंने झेला। भीषण शूलों की छाया में मेरा जीवन प्रतिपल खेला। संसार विजेता की आशा मेरे ही आगे धूल हुई। यवनों की वह अजय क्षमता मेरे ही पग पल फूल हुई। मेरी अजय असिकी गाथा संवत्सर का क्रम सुना रहा। यवनों पर मेरी विजय कथा बलिदानों का क्रम बता रहा। पर नहीं उठाई खड्ग कभी मैंने दुर्बल पीड़ित तन पर। अपने भाले की धार न परखी मैंने आहत जीवन पर। इतिहास साक्षी दुर्ग नहीं है, बने हृदय मेरा आलय। हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बंधुओं, ये अग्नि बुझने मत देना। अपने बच्चों को बताना, अपने पोते पोतियों को बताना, ये लाहौर मेरा है, ये ढाका मेरा है, ये कराची मेरी है, ये काबुल मेरा है। ये सब मुझे वापस चाहिए। पीढ़ियां बीत जाएं, ये सपना मरना नहीं चाहिए। आंखों में आग जलती रहनी चाहिए, जौहर की ज्वाला सीने में रहनी चाहिए। एक क्षण मत बुझने देना। पीढ़ियों का कार्य होगा, लगेगा समय। 2000 वर्ष बाद इजराइल वापस मिला। ये सब कुछ वापस चाहिए। युग युग से जिसे संजोए हूं, बाप्पा के उर की ज्वाल हूं मैं। कासिम के सर पर बरसी वह दाहर की खड्ग विशाल हूं मैं। 80 घावों को तन पर ले जो लड़ता है वह शौर्य हूं मैं। सिल्यूकस को पद्दलित किया जिसने 80 से वह मौर्य हूं मैं। कौटिल्य हृदय की अभिलाषा मैं, चंद्रगुप्त का चंद्रहास। चमकौर दुर्ग पर चमका था उस वीर युगल का मैं विलास। रणमत्त शिवा ने किया कभी निश्चिन मेरा रक्ताभिषेक। गोविंद हकीकत राय सही जिस पर पग निकले अनेक। वो ज्वाला आज भी धधक रही है, तो इसमें कैसा विस्मय। हिंदू जीवन हिंदू मन रग परिचय। बर्मा के भिक्षु पूज्य अश्विन व्यास के चरणों में ये पंक्तियां अंतिम। भाव ये है, ये हमको चाहिए जो उसने किया। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मांतर का वैज्ञानिक था। भगवान बुद्ध की मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मांतर का वैज्ञानिक था, जो व्योम जाल बनकर उड़ता जाए ऐसा वैमानिक था। मैं शांत अहिंसा के कारण महलों को तजकर वन निकला। मेरे पीछे पीछे हिंसा से व्याकुल जनजीवन निकला। गांधार चीन ईरान श्याम बर्मा श्रीलंका आलिंगित। हर ओर शांति ध्वजा हर धरती पर मेरे पग जनित। धीरे धीरे सारा भूमंडल ही अनुगामी हो आया। हर आहत पीड़ा से व्याकुल मानव ने मुझको अपनाया। तुमने मेरी प्रतिमाओं से जड़वाए अपने शौचालय।
बदला लेने को आतुर हूं, तो है इसमें कैसा समय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कई लोग लगता है कि मैं कठोर बोल रहा हूं या मेरे विचार बहुत से लोग बोले हैं। हाशिम अंसारी इत्यादि को सहजता से लेना चाहिए। महाभारत एक बहुत अच्छी किताब आने वाली है। शाम के बाद राजीव ये लंदन रहते हैं, उन्होंने लिखी है, मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं। महाभारत से वो बात करते हैं। गीता, बेचारे अर्जुन को आखिर तक शंका आई। कृष्ण ने 17 अध्याय का फंडा दिया, फिर भी शंका थी। ज्यादा अक्ल वालों को शंका होती है, दुर्योधन को कभी शंका नहीं थी। समय पर पता था कि उसे युद्ध करना है, उसने गणित लगा रखा था। हिंदुओं को भी समझ लेना है कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं, ये आपका ऑप्शन ही नहीं है। आपने 5 गांव देकर देख लिया, देश के टुकड़े मंजूर कर लिए, हर बात पर विशेषाधिकार देकर देख लिया, हज के लिए सब्सिडी देकर देख ली, उनके लिए अलग नियम कानून बनाकर देख लिया। आप चाहे जो कर लीजिए, उनकी मांगे नहीं रुकने वाली। उन्हें सबसे स्वादिष्ट उसी गौ माता का मांस लगेगा जो आपके लिए पवित्र है। उसके बिना उन्हें उनका भयानक कुपोषण होगा। उन्हें सबसे प्यारी वही मस्जिदें हैं जो आपके मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी उसी आवाज से है जो मंदिरों और पूजा पंडालों से है। ये मांगे गाय को काटने तक नहीं रुकेंगी। ये समस्या मंदिरों तक नहीं रहने वाली, ये आपके घर तक आने वाली है, आपकी बहु बेटियों तक आने वाली है। आज का तर्क है तुम्हें गाय इतनी प्यारी तो सड़कों पे क्यों घूम रही है, हम तो काट के खाएंगे। कल कहेंगे तुम्हारी बेटी की इतनी इज्जत है तो वो घर से क्यों निकली, हम तो उठा के ले जाएंगे। उन्हें समस्या गाय से नहीं है, तुम्हारे अस्तित्व से है, हमारे अस्तित्व से है। जब तक हम हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए अर्जुन, डाउट मत पालो। बहुत आवश्यक है ये सत्य आप समझें। हम युद्ध को रोक नहीं सकते। 1300 वर्ष से इस धरती पर युद्ध चल रहा है। काबुल, कांधार से लेकर श्रीलंका तक, बर्मा तक, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश होता हुआ सारे क्षेत्रों में 14 अगस्त 1947 भारत की भयानक पराजय का दिन है। हमारे नेताओं ने भारत का विभाजन इसलिए तय किया कि इस्लाम की समस्या से छुटकारा मिल जाए। नहीं मिला। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस आंदोलन के पाकिस्तान के जो जनक थे जिन्होंने प्रयास किया था, वो सारी शिया लीडरशिप थी और अहमदिये थे, जिनकी पाकिस्तान में बहुत दुर्गत हुई। इनको चलाने वाले, नेतृत्व तो उनका था, इनको चलाने वाले सब बरेलवी थे। ये अहमद रजा खां जो बड़ा बरेलवी का कहलाता है, ये और उसके दोनों लड़के सबसे सारे भारत में इन्होंने दौरे किए थे। मुसलमानों को कन्विंस किया कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालो, और ये तीनों की तीनों राक्षस यहीं रह गए, कोई नहीं गया। आज भी समस्या बरेली में है इन्हीं लोगों के कारण से। भारत के 2 हिस्से कर दिए, संख्या बल वहां से जितने भी क्षेत्र में लोग थे हिंदू, वहां से सब निपटा दिए। कुछ भाग आए, कुछ मुसलमान बना दिए गए, कुछ मार दिए गए। अब भारत में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, इन ये सब लक्षण हैं छोटे छोटे। बीमारी, रोगों को, रोगाणुओं को जस्टिफाई, लीगलाइज मत कीजिए। शत्रु को बिल्कुल स्पष्ट समझिए। वो जो अभी कह रहे हैं ना कि वॉन्स ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाए मगर ये मस्जिद ही है। आज हम कमजोर हैं, जब होंगे हम फिर देख लेंगे। यानी वो योजना, वो नीति जिससे उन्होंने पाकिस्तान बनाया, यानी संख्या बल बढ़ाया, वो लगातार उनकी दृष्टि में है। इसका हल निकालिए, और इसका केवल एक हल है। 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ आंखें हमारी आपकी, राष्ट्र पुरुष की, लक्ष्य मान लें कि जीवन में 2 लोग मैंने कम करने हैं। कुछ हो जाएगा, 2 लोग मैंने कम करने हैं। मैं शुद्ध करूंगा, जैसे करूंगा, मेरे बस का जो कार्य होगा, केवल 2 लोग, ये समस्या समाप्त हो जाएगी।
इसी तरह से हमने ढाका की तरफ बढ़ना है, इसी तरह से कराची, इसी तरह से लाहौर, इसी तरह से काबुल, कंधार, सब चाहिए वापस। मगर इस समस्या का समाधान राज्य नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार नहीं करेगी। ये तो केवल हमको छत्र दे सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं या एक्शन भी ले सकते हैं हमारे खिलाफ, जो भी करें। हो सकता है मेरी आपसे बातचीत को कोई रिकॉर्ड कर रहा हो और वो बोले कि ये तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, जो होगा हुंकारना तो पड़ेगा। मैं चारण हूं, ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म है समाज के, राष्ट्र की चिंता करना, तो मैं तो सत्य बोलूंगा। और आप भी लगातार इस काम को कीजिए। केवल 2 लोग, प्रत्येक व्यक्ति तय कर ले, 2 लोग, सब्जी वाला है, कोई प्लम्बर है, कोई छोटे काम करने वाला, उसको फुसलाइए, बहलाइए और अपने पास लाइए। उसके मन में विचार डालिए। वो परेशान है तो उससे कहिए, जा मंदिर लड्डू चढ़ा हनुमान जी को मंगल में, तेरा काम हो जाएगा। आधी संभावना है हो जाएगा, आधी है नहीं हो जाएगा। हो जाएगा तो वो आपके पक्ष में आएगा। धीरे 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 बीज डालते जाइए। इसका ध्यान कीजिए। केदारनाथ में, गंगोत्री में मैंने दुकानें देखी हैं इस्लामियों की, किस हद तक अपने आप को फैलाते हैं। सब्जी का, फलों का पूरा व्यापार हाथ में ले लिया, मांस का पूरा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। मजाक में आप पंक्चर वाला कहते हैं, बहुत दूर तक एक विष फैल रहा है। जहां है वहां बहुत छोटी संख्या में, तब वो चाहिए कि भाई घर वापसी करो, और नहीं तो वापसी करो, या ना चलने दें हम तुम्हारा कोई काम। आग्रह कीजिए, इस काम को करिए। इतनी ही बात मैंने कहनी थी। संभव है कई लोगों को मैंने दुखाया हो, मगर बोला सच है। मेरी बातचीत को आपने सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत